नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपयोजित लेखन काम में जो सबसे पहला प्रश्न है पत्र लेखन, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता है कि पत्र लेखन ये प्रत्येक के जीवन का एक अविभाज्य भाग है। हमें जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी को किसी न किसी संबंध में पत्र ज़रूर लिखना होता है। तो ये पत्र लेखन हमें किस पद्धति से लिखना चाहिए, इसका लिखने का तरीका कौन सा है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पत्र लिखने का अगर हमें तरीका सही से पता होगा तो हम हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार है, वो उसमें अच्छी तरीके से प्रकट कर पाएंगे। ठीक है, तो पत्र लेखन ये आपको 5 अंकों का आता है। 5 अंकों में ये सभी इसमें इसका विभाजन होता है। मतलब सिर्फ पत्र का आइडिया लिखने से चलेगा नहीं, तो आपको 5 मार्क मिलेंगे नहीं। आपको अगर 5 मार्क मिलना है तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रारूप है, उसके अनुसार ही आपको लिखना होगा। तो चलिए हम पत्र लेखन के बारे में वो विस्तार में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि पत्र लेखन आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक को हम इंग्लिश में और इनफॉर्मल कहते हैं, है कि नहीं, इनफॉर्मल लेटर। और औपचारिक को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक जो अनौपचारिक जो है वो हम किसको लिखते हैं? जो हमारे रिश्तेदार है, माता पिता है, दोस्त है, ऐसी लोगों को जो हमारे करीब है, उन लोगों को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। और औपचारिक पत्र जो होता है, ये जो औपचारिक पत्र है, ये हम किसे लिखते हैं? हम इसमें विनंती प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और जो कंप्लेंट करना है उस प्रकार के पत्र भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। मतलब अनौपचारिक पत्र लिखते समय, पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें उसके आयु को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम पिता को लिख रहे हैं तो उनके आयु को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम दोस्त को लिख रहे हैं, उसके आयु को ध्यान में रखकर उसका संबोधन यानी जो हम उसको तथा अभिवादन, संबोधन, जैसे दोस्त को लिख रहे हैं प्रिय मित्र, पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय, है कि नहीं। इस प्रकार से हमें वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम उसका जो आदर है वो दे नहीं पाएंगे। तो इस वजह से संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभिवादन, सप्रेम, नमस्कार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए, एकदम डायरेक्ट। हमें आपको पता है कि पत्र का विभाजन 3 भाग में हमें करना है। तो पहला जो भाग है उसमें मतलब 3 भाग यानी 3 परिच्छेद में आपको पत्र लिखना है। तो पहला जो परिच्छेद है उसमें आपको कुशल क्षेम पूछना है। मतलब हम जैसे पिता को लिख रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं कि घर में सब कैसे है, खैरियत है, माँ पिता कैसे, आप कैसे हैं, छोटा भाई राजू कैसा है। इस प्रकार से हमें पहले इसमें लिखना होता है। जैसे हम इंग्लिश में भी लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम पूछते हैं हाउ आर यू, होप एवरीबडी इज़ फाइन इन योर फैमिली, आई एम आल्सो क्वाइट वेल हियर। इस प्रकार से हम बुक लिखते हैं। तो इसमें भी वो पहला पैराग्राफ ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंक्तियों का या 3 पंक्तियों का ही होना चाहिए, जिसमें हमें ये पूछना है कि आप कैसी है, इस प्रकार से कुशल से। अनौपचारिक पत्र का विषय विवेचन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें विषय विवेचन यानी विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें आपको विषय लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे आपने बोनाफाइड के लिए अप्लाई किया तो बोनाफाइड मिलने हेतु ऐसे आप विषय लिख सकते हैं, लेकिन इसमें विषय लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विषय की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से हमारी वो एक लाइन बच जाती है। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्द में होना चाहिए। मतलब अपने को किस विषय में पत्र लिखना है। जैसे अभी सोचो आपका मित्र है, उसके घर में कोई शादी है, उसके बड़े सिस्टर की वगैरह, तो उसके बारे में अगर आपको उसको आपके घर में शादी है और आपको अगर उसको आमंत्रित करना है
तो उसके बारे में आप उसको जानकारी दे रहे हैं कि मेरे अगले महीने में मेरे बहन की शादी है, तो आप सह परिवार आए और मेरे बहन को आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से प्रभावी शब्दों में आपको और लिखना होता है। ठीक है। पत्र के समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर। तो बाई और जो है, अभी सभी अपने को बाई और से ही लिखना है, तो बाई और हमें भेजने वाले के हस्ताक्षर, जो पत्र भेजने वाला है, सपोज मैं भेज रहा हूँ तो मुझे अपने हस्ताक्षर लिखना है, अपना नाम लिखना है, पता लिखना होता है, सब चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। हम वो देखने वाले हैं किसमें, प्रारूप में। ठीक है। साथ में ईमेल आईडी भी लिखना है। तो ये एक प्रकार से नया प्रारूप आ गया है आपके पत्र का। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अभी पत्र का प्रारूप देखने के पूर्व हम देखेंगे कि पत्र यानी होता क्या है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मतलब पत्र के द्वारा हम हमारी जो भी भावना है या विचार है उसको शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में पहुंचाते हैं। मतलब हमारे दिल में जो भी है हम उसको लिखकर हम जिसको भी भेजना है, जिसके द्वारा जिस तक पहुंचाना है उसे पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरण प्रचार काफ़ी हो रहा है। मतलब आपको पता है कि अभी पत्रों का जो ज़माना है वो एक प्रकार से नहीं रहा है, लेकिन बहुत से जगहों पे आज भी पत्रों का व्यवहार, जैसे ऑफिशियल जो काम होते हैं औपचारिक, उसके लिए आपको आज भी पत्र भेजना होता है। वैसे ईमेल आ चुके हैं, व्हाट्सएप आ चुका है, सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ इसका जो महत्व है वो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी आज भी हम काफ़ी बड़े पैमाने में इसका उपयोग करते हैं, विशेष करके औपचारिक चीज़ों के लिए। जैसे हमें मतलब ऑफिशियल कोई भी चीज़ हमें चाहिए या मंगानी है या कुछ भी करना है तो हमें पत्र लिखना आवश्यक होता है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम लिखते हैं। मतलब अनौपचारिक पत्र तो आजकल हम लिखते ही नहीं है कि नहीं। सिर्फ राखी वगैरह रहा तो हम हमारे भाई को अगर राखी भेजते हैं या बहन को आशीर्वाद भेजते हैं तो उस प्रकार के ही पत्र लिखते हैं। फिर भी अपनी खास व्यक्तियों, संबंधियों तथा मित्र, सरकारी कामकाजों के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। मतलब फिर भी आज भी हमें कुछ जगहों पर पत्र, सरकारी कामकाज के लिए पत्र ज़रूरी है। लिखित एक प्रकार से वो सबूत होता है। पत्र लेखन एक कला है। कला यानी पत्र, जैसी क्लास में समझो 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की आइडियाज़ क्या है उसके बारे में। सपोज़ एक विषय है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बहन की शादी है सपोज़ अगले महीने, तो मुझे आपको आमंत्रित करना है। तो इसमें लिखने के लिए आपके विचार क्या है, मेरे विचार अलग हो गए, दूसरे के विचार अलग हो, उसके दूसरे के विचार अलग, लिखने का लहजा अलग होगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखना होगा। जिसकी कला अच्छी है, लेखन कौशल्य और विचार करने की क्षमता अच्छी है, वो अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। और अच्छे से व्यक्त करेंगे तो अच्छे से पूर्ण विराम वगैरह का आपको जो विराम चिन्ह है उसका सही से उपयोग भी करना है। ये सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। हुनर यानी एक कला है। आपका हुनर होना चाहिए कि आपको जो भी लिखना है कम शब्दों में बड़े प्रभावी ढंग से आपको दूसरों को समझाना है कि नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं लिखता हूँ एक 3 पेज का पत्र, 4 पेज का पत्र, तो वैसे नहीं। आपको एक ही पेज में बड़े ही प्रभावी ढंग से आपके जो भी विचार है वो कम शब्दों में लिखना आना चाहिए। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे। उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। पहले लिफाफे आते थे, अभी वो एक बंद ही हो गया। लिफाफे पे आपको सिर्फ क्या करना होता था, नाम, भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे और उस पर लिखकर डायरेक्ट हम पोस्ट कर देते थे। लेकिन अभी वो बंद हो। पहले इनलैंड लेटर आते थे, अंतर्देशीय पत्र, उसमें भी हम उसी प्रकार से करते थे। तो अभी वो उसका पैमाना काफ़ी कम हो गया। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। ईमेल द्वारा तो हम
किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही चंद सेकंडों में हमारे विचार पकड़ करके भेज सकते हैं। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। ईमेल भी हमें भेजना आना चाहिए, क्योंकि ईमेल भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। अतः इस वर्ष से ईमेल का प्रारूप के अनुरूप पत्र लिखने की पद्धति अपने को अपनानी है। मतलब अभी नए कोर्स के अनुसार हमारा जो पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो ईमेल की पद्धति से हमें लिखना है। ईमेल हमने देखा है कि ब्लॉक फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब सभी पत्र की शुरुआत ये, जैसे ये बॉक्स है तो पहले हम यहाँ पर पता वगैरह लिखते थे, जिसको अपना पता यहाँ पर लिखते थे और जिसको भेजना है उसका पता यहाँ पर लिखते थे। अभी हमें ये जो आइडिया ये अभी गलत है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये अगर हम औपचारिक पत्र देखते हैं तो ये जो पत्र है इसमें हम अगर ये बॉक्स समझो, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स में हमें सभी पत्र की शुरुआत यहीं से करनी है और इसको आगे लेके जाना है। यहाँ जैसे बॉक्स के ये साइड में, दाई साइड में हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया अभी कहीं तभी ख़त्म होते आई है। ठीक है, तो नए हम अभी देखते हैं। अभी आपको मेरे ख्याल से आपको पत्र लिखने का जो कला है वो पता चल गई होगी। तो हम आज शुरुआत करते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप से। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में का प्रारूप में सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है। जो भी दिनांक आप आज सपोज पत्र लिख रहे तो आज की दिनांक यहाँ पे डालनी है। ठीक है, दिनांक डालने के बाद संबोधन करना है। ठीक है, संबोधन के बाद आपको अभिवादन करना है। एक एक स्टेप है ये, 1 2 3 इस प्रकार से। फिर प्रारंभ करना है। प्रारंभ यानी संबोधन यानी कि प्रिय मित्र, अभिवादन यानी जो हम करते हैं, ठीक है, वो करना है, प्रारंभ करना है। विषय विवेचन में आपको विषय के बारे में बताना है, जो भी विषय आपका है उसको डिटेल में आप जानकारी देनी है। समापन के लिए एक आपको पता है 3 पैराग्राफ में लिखना है। तो पहला प्रारंभ का पैराग्राफ है, दूसरा विषय विवेचन, तीसरा समापन करना है। उसके बाद आपके हस्ताक्षर, ठीक है, उसके बाद आपका नाम लिखना है और पता लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है। इस प्रकार से आपका जो अनौपचारिक पत्र है वो होना चाहिए। सभी चीज़ें आपके पत्र में होना चाहिए, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आपने दिनांक नहीं लिखा तो आपका आधा अंक चले जाएगा। अब संबोधन और अभिवादन नहीं लिखा तो आधा अंक। तो इस प्रकार से 2.5 अंक आपके पत्र के आइडिया के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। तो ठीक है, चलते हैं, हम एक पत्र देखते हैं। ठीक है, इस पर आधारित एक पत्र हम देखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम देखते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र, तो ये एक पत्र हम आज देखेंगे कि शिरडी से अपूर्व कटाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखता है। मतलब शिरडी का अपूर्व हाई स्कूल में वो प्रथम आया, जो अपूर्व है वो हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम आया, उसको बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। किसे लिखना है? उदय को लिखना है पत्र। ठीक है, ये जो पहला भाग होता है वो पत्र लिखने वालों का होता है। ठीक है, तो अभी हम पत्र लिखते हैं। हमें आइडिया समझ में आ गई कि जो अपूर्व ठीक है,